जय श्री कृष्ण साथियों। कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए, आपके अपने इष्ट देवों की नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। अधिक मास में बेहद शुभ फलदायी होता है भगवान नारायण की पूजा करना। भगवान नारायण की पूजा करने से हमें बहुत ही शुभ और फलदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि आती है और पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी हमें लाभ मिलता है। यज्ञ और अनुष्ठान भी करना चाहिए और भगवान अपने भक्तों का सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 3 दिनों में लोग व्रत क्षेत्र की यात्रा पर भी जाते हैं। अधिक मास के दिनों में आपको कोई विशेष गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। साल में 3 साल के बाद यह मल मास का महीना आता है और इस मल मास के चलते ही सावन 1 के बजाय 2 महीने और चातुर्मास 4 की जगह 5 महीने पड़ जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही मल मास में तुलसी पूजन का भी विधान होता है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं अधिक मास में विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की पूजा क्यों की जाती है और इसके क्या फायदे होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है, वह पूजनीय। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में सुबह के समय जल और शाम के समय दिया जलाना चाहिए, तो इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। और साथ ही तुलसी की भगवान विष्णु के साथ पूजा की जाए तो उनकी भी कृपा बनी रहती है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। मल मास के दौरान तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। मल मास में अगर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा करते समय उनका सेवन भी करा जाए तो वह भी शरीर के अनेक चंद्रायण व्रतों के समान फल मिलता है। अधिक मास में स्नान करते समय पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाना से भी लाभकारी होता है। मल मास में तुलसी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में धन दौलत चाहते हैं तो अधिक मास में तुलसी जी को प्रसन्न करें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना और सेवा करें। ऐसा करने पर तुलसी जी अपनी कृपा बनाए रखेंगी। विष्णु जी की पूजा करते समय उन्हें हर दिन दही, चीनी और तुलसी के पत्तों का प्रसाद चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु खुश रहते हैं। और अधिक मास के अपने भी घर में तुलसी का पौधा लगाएं और आस पड़ोस में भी उनको भेंट करें। ऐसा करने से वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है। एक ही नहीं, अनेक प्रकार की तुलसियाँ होती हैं जिनसे आपका भाग्य चमकता है। तुलसी के पेड़ों का माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। तुलसी के इन उपायों को करने से तरक्की बनती है और तुलसी के पेड़ को माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। पेड़ का होना आंगन में बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। वहीं हर तरह के पूजा अर्चना में भी तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में तुलसी दल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। आमतौर पर लोगों के घरों में रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। हालांकि तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कहते हैं कि तुलसी श्यामा तुलसी होती है, रामा तुलसी होती है, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, श्वेत तुलसी। श्वेत तुलसी को भगवान विष्णु की तुलसी भी कहा जाता है। इस तुलसी को सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं, इसके कारण इसे श्वेत तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में इस तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। वन तुलसी और नींबू तुलसी, इसको भी तुलसी कहते हैं। इनकी पत्तियां बरबरी होती हैं और इनके नींबू जैसे तुलसी के भी पत्ते होते हैं। नींबू तुलसी को प्रहलाद तुलसी के नाम से भी जाना जाता है और श्यामा तुलसी के पत्ते गहरे बैंगनी रंग के होते हैं, इसलिए इसे श्यामा तुलसी के नाम से जानते हैं।
श्याम रंग की तुलसी होने के कारण यह भगवान कृष्ण को प्रिय होती हैं और कृष्ण तुलसी के नाम से भी जानी जाती हैं। रामा तुलसी भगवान राम की प्रिय है, इसी कारण से इसे रामा तुलसी कहते हैं। इस तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं। रामा तुलसी के पत्ते मीठे होते हैं और इस तुलसी को घर में लगाना का भी शुभ माना जाता है। कहते हैं रामा तुलसी को घर में लगाने से घर में तरक्की होती है। तुलसी के उपाय: तुलसी के पत्तियों को सूख जाती हैं तो आप उसे नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की पत्तियों को डालने से नकारात्मकता दूर होती है। वहीं अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो तुलसी के सूखे पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी के स्थान पर रखना चाहिए। यदि ये इस उपाय को आप अपनाते हैं तो घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। वहीं व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। सुबह उठकर तुलसी माँ से क्षमा मांगें और फिर 11 तुलसी के पत्ते तोड़कर उस बर्तन में रखें जहाँ पर आप अपना आटा रखते हैं। इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप भी नौकरी या कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस या दुकान में रखते हैं। इससे कारोबार और नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। इस प्रकार तुलसी हमारे लिए सुख समृद्धि संपन्नता और धन वैभव लाभ दिलाती है और हमें अधिक मास में तुलसी माता की पूजा और 12 महीने हर समय तुलसी माता की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है, सुख समृद्धि आती है। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है जिससे मैं और आगे न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।